सबसे बड़ा कारण इस दौर में लॉन्ग सिटिंग जॉब। अगर कोर का मसल स्टेबल और स्ट्रांग नहीं होगा, सारा का सारा प्रेशर आपके लोअर बैक पे आता है। So the idea is reduce the pressure, improve the mobility of the core musculatures. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर शर्मा और मैं हूं आपके बीच इस हेल्थ शो में बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेकर, जो कि है लोअर बैक पेन। कमर का दर्द किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। आपने खुद देखा होगा कितने ही लोगों को कमर के दर्द से करहाते हुए। कमर के दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम जिस वजह से कमर का दर्द होता है उन कारणों पे कुछ नजर डालते हैं। सबसे बड़ा कारण इस दौर में लॉन्ग सिटिंग जॉब, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जो लोग लगातार बैठ के काम करते हैं, पोस्चरल इम्बैलेंस, मस्कुलर इम्बैलेंस, सेडेंट्री जॉब, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सबसे बड़े कारण हैं लोअर बैक पेन के। हर बार लोअर बैक पेन केवल इंजरी से नहीं हो सकता। ज़्यादातर हमारी जो कोर मसल्स हैं, आगे जो फ्रंट की जो मसल्स हैं, जो टीवीए होता है, मल्टीफिडस होता है, ग्लूट हुआ, जो कोर मसल्स होते हैं फ्रंट में, आपका टीवीए, मल्टीफिडस, ग्लूट्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स और डायफ्राम, ये पूरा कोर बनाता है। अगर कोर का मसल स्टेबल और स्ट्रांग नहीं होगा, सारा का सारा प्रेशर आपके लोअर बैक पे आता है। So the idea is reduce the pressure, improve the mobility and improve the stability of the core musculatures. आज मैं आपको दिखाने वाला हूं हम कोर को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं मायोफेशियल रिलीज। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक टेनिस बॉल की, या ट्रिगर पॉइंट बॉल, या लैक्रोस बॉल। मेक श्योर जो बॉल है वो किसी बोनी प्रोमिनेंस पे ना जाए, कभी रीढ़ की हड्डी पर ना जाए। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम टाइट मसल को और फेशिया को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक सर्टेन पोस्चर में रहते हुए टाइट हो गया है। आराम से अपनी बैक पर लेटेंगे। जो लोअर बैक का पार्ट होता है रीढ़ की हड्डी के बाहर, वहां पे ये बॉल आप प्लेस करेंगे। अगेन दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, ये बॉल रीढ़ की हड्डी के ऊपर ना जाए। उसके बाद जिस तरफ आपने ये बॉल रखा है, उस पैर को सीधा करें, हल्का सा रोल करेंगे एंड यू विल फाइंड अ पेनफुल स्पॉट विच इज टाइट। जो स्पॉट आपको टाइट लगे वहां पर 20 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें। गहरी सांस लेते रहें ताकि वो मसल रिलैक्स रहे, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहे। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। अगला रिलीफ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये बॉल रखेंगे आप अपने अपर ग्लूट के रीजन पे। अगेन मेक श्योर आप हड्डी पे ना रखें, और यहां पर रखते हुए पैर को अपोजिट लेग पे रखेंगे, रोल अराउंड। आई एम श्योर यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ पेनफुल स्पॉट्स देयर। ईदर यू कैन कीप रोलिंग और स्टे ऑन अ पेनफुल स्पॉट फॉर 20 to 30 seconds. There are multiple spots. Explore them and release those tight spots. आराम से ये हटा लें। फिर से याद दिलाना चाहूंगा, हड्डी को टच ना करें। अगली प्रोसेस में जाते हुए अब हम काम करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी पे। इस प्रोसेस को जो हमने पिछली करी वो थी मायोफेशियल रिलीज। नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्लेक्सिबिलिटी। सो फर्स्ट स्ट्रेच जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं आप करेंगे इज फॉरवर्ड बेंडिंग। अगर आप अपने घुटने सीधे रखकर बैठ सकते हैं, फीट को अंदर पुल करेंगे, गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे एंड बैंड फॉरवर्ड।
Try to touch your big toe. अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो अपनी शिन तक, नीज तक पहुँचें और वहाँ होल्ड करके रखें कम से कम 5 deep breath तक. You should feel the stretch on the lower back, hamstrings and calf. स्ट्रेच के बाद नी बैक पर लेटें. एक नी बैंड करेंगे, घुटने के पीछे से इसे पकड़ें और अपनी चेस्ट तक इसको पुल करें. Try to hold all these stretches for 5 deep breath. सेम opposite leg पे करेंगे. इससे आपका लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग काफ़ी स्ट्रेच होगा, जो कि लोअर बैक पेन में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन करता है. नेक्स्ट स्ट्रेच इज कॉल्ड पिजन पोज. 90-90 पोजीशन पे बैठेंगे, जहां आपका आगे वाला घुटना 90 डिग्री पे बैंड हो, पीछे वाला 90 डिग्री पे बैंड हो और फ्रंट नी की तरफ फेस करते हुए प्लेस योर हैंड्स ऑन ग्राउंड. टेक अ डीप ब्रेथ इन, bend forward to exhale. Place your head on ground. Hold here for 5 deep breath. Make sure जब आप ये स्ट्रेच करें आपको ग्लूट पे स्ट्रेच आना चाहिए. अगर आपको ग्लूट पे स्ट्रेच नहीं आ रहा है तो आप हल्का सा साइड में अपना एंगल चेंज कर सकते हैं. Make sure you feel the stretch on your glutes. इस स्ट्रेच के बारे में आपको बताना चाहता हूँ. ये स्ट्रेच एक मसल को स्ट्रेच करता है जिसका नाम है पायरिफॉर्मिस. जिस किसी को भी शियाटिक लाइक पेन का प्रॉब्लम होता है, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है, ये बहुत ही हेल्पफुल है. भूल मत जाइएगा, ये आपको दोनों तरफ करना है. सो ब्रिंग योर अपोजिट लेग फॉरवर्ड, प्लेस इट ऑन द ग्राउंड, टेक अ डीप ब्रेथ इन, बैंड फॉरवर्ड टू एक्सहेल, होल्ड हियर for 5 deep breath. वैसे तो मैं आपको सारे के सारे स्ट्रेचेस और रिलीफ जो सिखा रहा हूँ ये लोअर बैक में बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन फिर भी अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें इनको इम्प्लीमेंट करने के पहले, बहुत ज़रूरी है. दोस्तों अभी जो अगला मूवमेंट हम करने वाले हैं लोअर बैक पेन के लिए, that would be the strengthening or the stability. क्योंकि जब तक मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, लोअर बैक पेन कभी 100% ठीक नहीं हो सकता. तो लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है. तो पहली एक्सरसाइज जो आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए lie down on your back. अपनी बैक पर लेट जाएं. अपनी नीज को बैंड रखें कि जब आप अपना बम ऊपर उठाएंगे तो नीज पर 90 डिग्री का एंगल बने. हैंड्स ऑन फ्लोर. Stabilize your feet and lift your bum off the ground. Make sure you squeeze your bum. Squeezing the bum is really important. Hold here for 3 seconds and then slowly down. Take a deep breath in and lift your bum off the ground. ऐसा आपको 12 से 15 बार करना है और हर बार 3 सेकंड के लिए होल्ड करें. कई बार आप फील करेंगे ये करते हुए हैमस्ट्रिंग पे क्रैम्प आ सकता है या लोअर बैक टाइट हो सकती है. इस सिचुएशन में अपना हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर लें और दोबारा से ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करें. ट्राई टू कनेक्ट योर ब्रेन टू योर मसल ऑन द glutes. Squeeze that muscle slowly down. Lift it up and slowly down. This is one of the best exercises for lower back pain. अगला एक्टिविटी और एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं क्लैम शेल. उसके लिए साइड में लेट जाएं. सर को सपोर्ट देने के लिए आप
हाथ नीचे रख सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो तकिया या योगा ब्लॉक रख सकते हैं। इस पोजीशन में जस्ट मेक श्योर आपका स्पाइन एक लाइन की तरह पूरा का पूरा सीधा है, नीज बैंड है, ये हाथ नीचे रखें एंड लिफ्ट योर नी अप, स्लोली डाउन, अप अगेन एंड डाउन। ये आपको ग्लूट के ये जो आउटर पार्ट है जिसको हम ग्लूटियस मीडियस बोलते हैं वहाँ फील होगा, जहाँ पे हमारा पॉकेट होता है आपका जेब में, ये वहाँ पे फील होगा। और इसको लिफ्ट करें, थोड़ी देर होल्ड करें 2 से 3 सेकेंड एंड स्लोली डाउन। ये पेल्विक स्टेबिलिटी के लिए, कोर स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। स्लोली डाउन। सेम 12 से 15 बार करेंगे आप दोनों तरफ। ओके, कई बार होता है कि हम एक ही तरफ करते हैं और फिर दूसरी तरफ भूल जाते हैं, तो आपने दोनों तरफ करना है। हर बार 2 से 3 सेकंड का होल्ड एंड स्लोली डाउन। अगला एक्टिविटी जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग। ओके, तो योगा में एक एक्सरसाइज होती है भुजंगासन, उसका हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सो जस्ट लाई डाउन ऑन योर बेली, keep your hands close to your shoulder, lift your chin up, take mild support from the hands, inhale and exhale to down, inhale to up, exhale to down, inhale to up, एक्सेल टू डाउन। दोस्तों इसको भी 8 से 12 बार करने की कोशिश करें। 2 से 3 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत पुश ना करें। मैं बहुत ऊपर आ सकता हूं, लेकिन हमें अपनी बॉडी को समझने की ज़रूरत है कि कितना ऊपर जाएं कि जिसमें बहुत ज़्यादा फटीग भी ना हो, बहुत ज़्यादा पेन भी ना हो, लेकिन मसल एंगेज हो। सो आई एम कमिंग अप एंड आई एम फीलिंग द एंगेजमेंट, आई एम गोना होल्ड हियर एंड स्लोली डाउन। पहले ही दिन बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश ना करें, बहुत धीरे जाएं, बहुत आराम से करें। अगला एक्टिविटी जो मैं करने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं प्लैंक। सो मेक श्योर योर एल्बोज आर अंडर योर शोल्डर, यू गोना टेक योर फीट बैक एंड होल्ड इन दिस पोजिशन फॉर 30 to 60 seconds. Make sure when you hold here, you're going to squeeze your bum. Slowly down. ये एक्टिविटी ओवरऑल कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसका एक रिग्रेशन दिखाता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी एडवांस है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना नी फ्लोर पे रखें, बेबी प्लैंक करें। Everything is same, you are just gonna hold here and relax. So these are the strengthening to strengthen your core to get rid of lower back pain. लेकिन इन एक्सरसाइज के दौरान कभी भी आपको लोअर बैक पेन महसूस हो तो वहीं रुक जाएं, बहुत पुश ना करें, अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ कुछ स्ट्रेचेस जो आप स्टैंडिंग पोजीशन पे कर सकते हो। याद दिलाना चाहूँगा कि कोई भी स्ट्रेच, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। इन एक्सरसाइजेस के लिए मेक श्योर यू हैव इनफ बैलेंस, यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट, लिफ्ट योर बोथ हैंड्स अप टू इनहेल, बैंड फॉरवर्ड टू एक्सेल। जितना आप आराम से नीचे जा सकते हैं जाइए और वापस ऊपर आ जाइए। द आइडिया इज टू स्ट्रेच योर लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग। ओके, बिल्कुल आराम से करें। किसी भी एक्सरसाइज के दौरान दर्द हो रुक जाइए, ठीक है।
अभी अगला जो स्ट्रेच मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है हैमस्ट्रिंग के लिए और थोड़ा सा लोअर बैक के लिए। एक पैर आगे रखेंगे आप, आगे जाइए, अपनी नी को, लेग को टच करें, ऊपर आ जाएं। आगे वाला लेग स्ट्रेट रखेंगे, मुझे अपनी हैमस्ट्रिंग और काफ में अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस हो रहा है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल नीचे जाएं, अपनी बॉडी को समझें, अपनी लिमिट को समझें और पहले ही दिन पुश ना करें, बिल्कुल आराम से। मेक श्योर आप दोनों पैरों पे करें। अगला लेग आगे रखेंगे, एक चीज़ आपको बता दूं, फॉरवर्ड बेंडिंग जो कि ये होता है, जिस किसी भी इंसान को डिस्क प्रोलैप्स का कुछ प्रॉब्लम है, जिस किसी भी इंसान को डिस्क प्रोलैप्स का कॉम्प्लिकेशन कभी भी हुआ है, अवॉइड फॉरवर्ड बेंडिंग। कोई भी स्ट्रेच आगे झुकने वाला ना करें। तो अगर आपके दर्द का कारण डिस्क प्रोलैप्स है तो ये स्ट्रेच आपके लिए नहीं है। ओके, आगे चलते हुए आई एम गोना शो यू द स्ट्रेच। कीप योर फीट वाइडर देन योर शोल्डर्स, यू कैन सी दैट। Lift your right hand up to inhale and bend to the side. बहुत पुश ना करें, बिल्कुल आराम से, जहां आपको माइल्ड स्ट्रेच फील हो वहीं तक जाएं and slowly down. This is to stretch your fascia on the side which is called QL, quadratus lumborum. Same opposite side पे करेंगे। गहरी सांस लें, हाथ ऊपर उठाएं, ये सारे स्ट्रेचेस कोशिश करें 8 से 12 बार करें। मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से अगर आप लोअर बैक को रिलीज करें, स्ट्रेचिंग करें और बाद में स्टेबलाइज और स्ट्रेंथनिंग करें तो आप अपने लोअर बैक पेन से निजात पा सकते हैं। So, दोस्तों, जस्ट रिमेंबर, बॉडी हैज सिंपल रूल, यूज इट और लूज इट। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बॉडी को यूज करते रहें। ईट क्लीन, थिंक पॉजिटिव एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। सी यू सून।